हरिः ॐ आनन्दम् प्रोस्तान्ते जीवन्तरेस्तनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 28वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बार अनुमंडल में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम गोवासा शेखपुरा मंच पर 9 मार्च से लेकर 15 मार्च सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम 7वें दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने अपराह्नकालीन नित्य पूजा प्रार्थना आदि का संपादन किया। अब हम सभी लोग इस 28वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग की पूर्णाहुति के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश कर रहे हैं। पुनः प्रवचन और भजन की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी लोग जानते हैं श्रद्धेय फकीरा बाबा के द्वारा जो हमारे वरिष्ठ गुरु भाई रहे, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से गुरुदेव के श्री चरणों में आश्रम बनाने के लिए अपना ये भूमि दान के रूप में प्रदान किया, मिशन को रजिस्ट्री किया। मैंने उनसे कहा था कि जिस आश्रम निर्माण के उद्देश्य से आपने भूमि प्रदान किया है, आश्रम तो बनेगा ही यहाँ पर। और उन्होंने ऐसा मंच की परंपरा में
महान कार्य करके हमें भी गौरवान्वित किया। हमारे आध्यात्मिक जीवन का पहला मंच जहाँ से मैंने अपना स्वतंत्र और परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार से मंच स्तरीय कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो इसी गौसा से पूरा मंच से प्रारंभ किया। और यहाँ पर मैं स्मरण करना चाहूँगा उस समय के तत्कालीन जो मुखिया जी श्री सुरेंद्र सिंह जी थे, अभी भी सौ शरीर में ही हैं लेकिन साधु जीवन में चले गए हैं। उन्होंने ही अपने हाथ से मेरा मंच बनाया था। यहीं से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो किसान भवन है, उसके बगल में जो काली स्थान और हनुमान जी का मंदिर और चबूतरा है, फकीरा बाबा के आग्रह पर जब मैं गंगा सागर से लौट रहा था, गुरुदेव उस समय छपरा जिला के मूसेपुर ग्राम में शांति स्थल में थे ही, तो उन्हीं के पास मैं जा रहा था। विद्यापति में प्रशिक्षण के दरमियान में इस क्षेत्र के हमारे 2 गुरु भाई श्रद्धेय फकीरा बाबा और श्री चंद्रिका सिंह, उनके सुपुत्र हैं श्री सर्वजीत जी, 4 सुपुत्र हैं। तो ये दोनों गुरु भाई ने मेरे से आग्रह किया था कि चूंकि वहाँ पर विद्यापति नगर में गुरुदेव के पास प्रशिक्षण में हम सभी लोगों का परस्पर बातचीत होने के कारण से, और चूंकि मैं वहाँ पर गुरुदेव के द्वारा प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण ब्रह्मचारियों में मुझे प्राप्त होने के कारण से गुरुदेव के सामने प्रवचन करता था, तो उस समय तो केवल मेरी 20-21 वर्ष की उम्र थी। तो दोनों गुरु भाई ने आग्रह किया कि एक बार गंगा के उस पार, मतलब इधर विद्यापति नगर गंगा के उत्तरी भाग में है, तो दक्षिणी भाग में अभी हम सभी लोग गंगा के दक्षिणी भाग में हैं, तो दक्षिणी भाग में आकर के प्रवचन सुनाइए हम लोगों को। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि चूंकि उस समय पैदल चलना होता था, नंगे पांव पैदल चलना होता था, मैंने कहा कि कभी उस पार आऊंगा तो उस क्षेत्र में अवश्य प्रवचन करूंगा। तो पैदल यात्रा मैंने गंगा सागर की और जब उधर से लौटना हुआ तो इसी रास्ते से मैं गुरुदेव के पास जा रहा था, छपरा शांति स्थल। 1999 ईस्वी का नवंबर का महीना होगा। तो जब इस क्षेत्र में आया तो अपने गुरु भाई का नाम लेकर के उनका पता खोजना शुरू किया, तो लोगों ने बताया कि किसान भवन में रह रहे हैं वो, और श्री चंद्रिका जी तो अपने बासा पर वहां बगीचा में रहते हैं। तो पहले फकीरा बाबा से यहाँ पर मिले, फिर उनको लेकर के चंद्रिका जी से मिलने के लिए गए। तो दोनों का ऐसा विचार हुआ कि दोपहर में जो है तो प्रवचन रखा जाए। तो मैंने कहा कि कहाँ होगा, तो फकीरा बाबा ने कहा कि मैं किसान भवन के पास रहता हूँ, वहाँ पर एक चबूतरा है और वहीं पर आप प्रवचन कीजिए। तो वहाँ पर एक चौकी रख दिया गया चबूतरे पर, और फिर पहला प्रवचन उस दिन प्रारंभ हुआ। तो चूंकि मैं इधर से जा ही रहा था
गुरुदेव के पास पहुंचना था, समय मेरे पास कम था, तो मैंने कहा कि मैं एक दिन प्रवचन करके आपको सुना देता हूं। एक दिन का प्रवचन हुआ और आप सभी लोग जानते हैं कि इस मंच में सबसे पहला प्रवचन मंच स्तरीय होता है, लकड़हारा की कहानी से शुरू होता है। गुरुदेव के इस मंच में वो प्रसिद्ध है, पहला प्रवचन ज्ञान के महत्व को लेकर के लकड़हारे के दृष्टांत से आरंभ होता है। तो मैंने वही किया, लकड़हारा पर ज्ञान के महत्व को उस दृष्टांत के द्वारा रखा। लोगों की इतनी भीड़ उस समय वहां पर जुट गई थी। अभी भी देखिए, उस समय कच्ची रास्ता था, अब पक्की हो गया है। तो सभी लोगों के गांव का आना जाना उसी रास्ते से होता था। तो लोग इतने बैठ गए कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। तो अभी जो मैंने नाम लिया, उस समय के जो ग्वासा शेखपुरा पंचायत के मुखिया जी श्री सुरेंद्र सिंह जी थे। वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। अपने से ही भोजन बना करके किसान भवन में, जो ये चकमिदाद में है किसान भवन, अपने से भोजन बना करके खाते थे वो, और एक समय ही भोजन खाते थे। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो मंच क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वो बाढ़ के निकट बेरहना में है। बेरहना में परम पूज्य गुरुदेव ने जो प्रवचन किया था, लाखों की भीड़ जुटी थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय के श्री अनंत सिंह परम पूज्य गुरुदेव के शरणागत हुए थे। तो सुरेंद्र जी ने मेरे से संवाद में बताया कि मैंने बाबा का प्रवचन जब सुना तो मेरे जीवन का ही परिवर्तन हो गया। मांस मछली छूट गया, शराब छूट गया, इधर उधर की कूटनीति और राजनीति करना मैंने छोड़ दिया। अब तो मैं सात्विक जीवन जीते हुए मैं साधु के रास्ते पर आ गया हूं। तो उनकी इस सादगी को देख करके मैंने उनसे काफी बातचीत की। अब एक दिन के प्रवचन से जब वो रास्ता वहां पर जाम हो गया, तो शाम को सभी लोगों ने कहा कि यहाँ तो कल प्रवचन नहीं हो सकेगा, लोग कहाँ बैठेंगे, रास्ते जाम हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अभी तो हमें गुरुदेव के पास जाना है, मैं आऊंगा दोबारा, दूसरी बार सफर करके आऊंगा मैं, फिर लंबा प्रवचन आपके यहाँ पर 7 दिनों का 14 दिनों का दूंगा। लेकिन फकीरा बाबा ने और सुरेंद्र मुखिया जी ने कहा कि नहीं, दोबारा भी प्रवचन होगा, लेकिन अभी जब श्री गणेश हो गया है, शुरुआत हो गया है और लोग चाह रहे हैं, और गुरुदेव के पास पहुंचने में यदि समय आपका अधिक बच रहा है, पैदल जाना है, यदि समय बच रहा है, लोगों को यहाँ पर प्रवचन सुना दीजिए। तो मैंने जोर जार करके देखा तो समय मेरे पास बच रहा था। मैंने सोचा कि 20 किलोमीटर प्रतिदिन यदि चलता हूं तो यहाँ से वहां तक की दूरी जितनी है तो इतने दिनों में मैं पूरा कर लूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, 7 दिन का प्रवचन देते हैं। तो उस समय सुबह में यही तय हुआ कि ठीक है, किसान भवन के पूर्व साइड में खाली जमीन है, उसी को साफ सुथरा करके तो वहीं पर चौकी रख दिया जाएगा और सभी लोग अब वहीं पर प्रवचन सुनेंगे, इस चबूतरा पर आदमी नहीं अटेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो 12 बजे के बाद तो मैं मौन हो जाता था। 9-10 बजे भोजन ग्रहण किया और अकेले एकांत में चला गया, यहाँ से वो 1 किलोमीटर की दूरी, जहाँ पर अभी दीदी लोगों का महिला आश्रम बना हुआ है,
उसके बगल में जो तरबन्नी है तार के पेड़ का, तो वहीं अकेले चिंतन करने के लिए चला गया प्रवचन का। और उधर से मैं लौट करके आया दोपहर को 3 बजे। जब 3 बजे आया तो मैंने तो सोचा था कि जैसे चबूतरा पर चौकी रखा हुआ है वैसे ही चौकी रखा हुआ होगा उस जमीन पर। आकर के मैं देखता हूं वैसा ही मंच बना हुआ है जैसा मंच बाबा का बनता था। तो मैंने कहा कि भाई ये आप लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहले मैंने उस प्रकार से उस मंच पर प्रवचन नहीं किया था। बाबा का आदेश हो गया था कि जगह जगह पर जा जा करके प्रवचन करो, लेकिन मैंने अपने भीतर में ये सोच करके रखा था कि गुरुदेव 2000 ईस्वी तक हैं। जब तक गुरुदेव अपना मंच स्तर से कार्यक्रम दे रहे हैं तो उनके रहते मैं उतना ऊंचा मंच बना करके अपना कार्यक्रम नहीं दूंगा। गुरुदेव जब प्रस्थान करेंगे या अपने कार्यक्रम को उन्होंने पहले ही कहा था 2000 ईस्वी के बाद विराम दूंगा, तो उनके आदेशानुसार से 2000 ईस्वी के बाद में आरंभ करूंगा। तो यहाँ तो 1999 ईस्वी के नवंबर में ही, अब गुरुदेव के मंच की स्थापना भी किस महीने में हुई है? 14 नवंबर 1987 ईस्वी को। तो संजोग देखिए, नवंबर महीने में ही सुरेंद्र जी मुखिया ने बेरहना में बाबा का जैसा मंच 4 फुट आकार करके ऊंचाई पर जो चौकी रखा जाता है, और ऐसा ही मंच जैसा उन्होंने देखा था मुखिया जी ने, वैसा ही उन्होंने मंच यहां पर बना दिया। अब इतना ऊंचा मंच है कि भाई उस पर मैं चढ़ूं कैसे? तो मैंने कहा कि आपने वहां बाबा का मंच देखा, बना तो दिया, लेकिन चढ़ने के लिए नीचे चौकी रहता है ना, फिर बीच में एक बल्ली बांधा जाता है, उस पर पैर रख करके तब चौकी पर बैठा जाएगा। आपने ऐसा नहीं किया था, हम कैसे ऊपर चढ़ करके बैठे हैं? तो मैं नीचे ही कर लेता हूं। कहा कि नहीं नहीं नहीं, मात्र 5 मिनट का समय आप दें। तुरंत एक चौकी लाया गया, नीचे रखा गया, और फिर 4 खूंटा पर जो बड़ी ऊंचाई पर बांस की बल्ली पर चौकी रखा गया था, तो चढ़ने के लिए बल्ली बांधा गया जैसे बाबा के मंच पर बंधता था। और फिर उस दिन तो समझिए कि उतने ऊंचे मंच पर जैसा बाबा का बनता था, मैंने अपने से मंच नहीं बनाया। परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त श्री सुरेंद्र मुखिया जी ने अपने हाथों से बाबा का जैसा मंच देखा, उन्होंने मंच बनाया। और फिर जब मंच बन गया तो मैंने सोचा कि चलो गुरुदेव की ऐसी ही प्रेरणा है। मैंने प्रणाम किया और चढ़ करके प्रवचन उसी मंच पर आरंभ किया, और मैंने घोषणा कर दी कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का मंच स्तरीय कार्यक्रम का ये पहला मंच है। 7 दिनों का कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर और 7 दिनों का कार्यक्रम बढ़ा करके पहली बार 14 दिनों का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। फिर तो उसके बाद अगले साल 14 दिनों का, फिर 2003 ईस्वी में 42 दिनों का जो एक चक्र होता है, यहाँ पर मेरे प्रथम मंच का 42 दिनों का कार्यक्रम के साथ पहला मंच का चक्र पूर्णाहुति मनाया गया 2003 ईस्वी में। ये तो मैंने कहा कि फकीरा बाबा ने मुझे भी गौरवान्वित किया है। आध्यात्मिक जीवन का पहला मंच और उसको अस्थाई स्वरूप देने के लिए उन्होंने भूमि प्रदान किया। सारे परिवार की भी सहमति रही। उनके परिवार ने भी उस प्रकार से विरोध नहीं किया जिस प्रकार से लोग अंदाजा लगा रहे थे। अभी भी विरोध नहीं कर रहे हैं। तो उनसे मैंने वादा किया था कि गुरुदेव का यहाँ पर आश्रम तो बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, गुरुदेव के प्रमुख 2 वार्षिकोत्सव जो कार्यक्रम होते हैं, गुरुदेव के द्वारा घोषित है 2 वार्षिकोत्सव इस मंच परंपरा के। एक है शीतकालीन वार्षिकोत्सव जो 13-14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वो तो प्रचार दिवस के रूप में और मंच की स्थापना दिवस के रूप में है। उसको तो हम घूम घूम करके अलग अलग जगह पर उस वार्षिकोत्सव को मनाते हैं।
लेकिन दूसरा जो वार्षिकोत्सव है, ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव, जो प्रत्येक वर्ष 14 और 15 मार्च को मनाया जाता है, ये ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम यहीं पर मनाया जा रहा है विगत कई वर्षों से। तो फकीरा बाबा के रहते ही, उनके सशरीर रहते ही यहाँ आश्रम का भूमि पूजन, शिलान्यास, और ये जितना देख रहे हैं अभी बना हुआ, ऊपर केवल करकट नहीं चढ़ा हुआ था, बल्कि इतना काम पहले ही हो गया था। कई बाधाओं के कारण से और आर्थिक परिस्थिति के कारण से जितना भी यहाँ पर अभी ये निर्माण का कार्य हुआ है, सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। बिहारी बिघा के सत्संगियों का इसमें अहम योगदान रहा है। सभी लोग मिलजुल करके ये बनाए हैं। और फिर मेरे पास चूंकि मिशन के और आश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे पास ही समय कम बच जाता है, नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसको अगले फेज में फिर आश्रम निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और सभी लोगों का अब विचार हो रहा है, ये भीतर का निर्माण का कार्य तो अब बाद में होएगा, लेकिन सबसे पहली अब आवश्यकता है इस आश्रम की जमीन को बाउंड्री से पहले घेर दिया जाए। सभी लोगों का ऐसा विचार हो रहा है, तो अब उसकी योजना बनाएंगे और फिर चार दीवारी से पहले इस आश्रम की जमीन की घेराबंदी होगी। तो कार्यक्रम तो होना ही है, हो ही रहा है। श्री सत्यनारायण जी, उनकी धर्मपत्नी ममता जी, उनका भी अहम योगदान रहा है इस आश्रम की स्थापना में, क्योंकि फकीरा बाबा अंत में अपने घर के भोजन का त्याग करके, क्योंकि बाबा का प्रवचन उन्होंने सुना था कि यदि साधु बनना है ना, अपने घर के भोजन को पहले तुम छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल घर में लड़ाई झगड़ा होने के कारण से ही भोजन अपने घर में छोड़ देता है। दूसरा और भी कारण हो सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक आदमी हैं, साधना करने वाले हैं, उनका हर एक कार्य जो होता है ना, एक विशेष प्रयोजन को लेकर होता है। तो साधु को जो है ना, यदि वो निवृत्ति के मार्ग का साधु है, तो अपने घर के भोजन का त्याग तो कर ही देना चाहिए। तो उसके बाद उनके भोजन छाजन की सारी व्यवस्था श्री सत्यनारायण जी और ममता देवी, इनके घर पर हुआ, उन्होंने उठाया। फिर जब आश्रम यहाँ पर बन गया तो फकीरा बाबा का यहीं पर निवास हुआ। उनका अस्थि कलश रखा हुआ है, जिनकी की समाधि दी जाएगी जब चार दीवारी से ये आश्रम घिर जाएगा तब। नहीं तो फिर उसकी ठीक ढंग से सुरक्षा नहीं होएगी ना, तो फिर वो अपमानित हो जाएंगे। इसलिए उसको सुरक्षित रखा गया है, उनको प्रतिष्ठित किया जाएगा यहाँ पर। श्री श्रृंगार जी जो जादवपुर के हैं, सुबह सुबह में आकर के बाबा का पूजा आरती वगैरह करते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं। वर्षा के ऋतु में दोनों मार्ग दोनों तरफ से आने जाने का बाधित हो जाने पर फिर बाबा को प्रणाम अपने घर से ही कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो बाबा के पुजारी और सेवक हैं, उनको मैं थोड़ा सा निर्देश देना चाहता हूँ कि जितने ही सद्भाव से आप गुरुदेव की सेवा करेंगे ना, आपके जीवन का सर्वविध उत्कर्ष होगा। उसमें किसी प्रकार की बहाना नहीं बनानी चाहिए। शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्कार्य में दीर्घता आवश्यक है। एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा शरीर बिल्कुल लाचार हो जाता है ना, उसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शरीर ही लाचार हो जाता है। लेकिन जब तक हमारा शरीर चल रहा है, शरीर और इंद्रियों में ताकत दी है भगवान ने, तो भगवान की सेवा में उसको अवश्य ही लगा देनी चाहिए। संसार के काम तो इतने होते हैं ना, तो लोग सोचता है कि संसार के कामों को पहले निपटा लेते हैं
अतः भगवान के कामों में लगेंगे। लेकिन होता क्या है, संसार का काम निपटाते 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 खुद ही निपट जाता है। संसार का काम जो है वो निपटता नहीं है, व्यक्ति ही निपट जाता है। इसलिए ऐसा नहीं, संसार के कामों को करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भगवान की और गुरु की सेवा करनी चाहिए। और ये सेवा जो है ना, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन कहाँ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।